नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के अकॉर्डिंग जो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास 11th वालों के लिए भी कुछ वीडियो वगैरह बना दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दीजिए, तो बड़ा टेंशन मत लीजिए, होले होले सब चीजें आएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हम और भी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। और तैयारी कैसे करना है फर्स्ट एग्जाम की पूरा प्लानिंग के साथ बड़ा आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। तो बड़ा फर्स्ट एग्जाम 2024-25 के लिए फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, और हम किस तरीके से प्लानिंग करें कि जिससे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो क्लास 11 स्टेट ब्लूप्रिंट 1 से 4 चैप्टर आने वाले बेटा सभी के स्कूल में। ठीक है, 1 से 4 चैप्टर आने वाले। ठीक है, और बड़ा आपका जो एग्जाम है बड़ा वो 50 नंबर का होने वाला है। उसमें से पासिंग मार्क्स सिर्फ 17 नंबर है, यानी पासिंग मार्क्स आपको ओनली फॉर कितना लाना है, 17 नंबर लाना है। अब बड़ा मैं आपको कुछ चैप्टर वगैरह अब 1 से 4 चैप्टर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है मैं आज आपको वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे आपको बड़ा तैयारी करने में थोड़ी सी अच्छा हो जाए और थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जैसे कि देख सकते हो बड़ा चैप्टर नंबर जो 1 है बड़ा 1, ये जो चैप्टर नंबर 1 है बड़ा वो आपका आने वाला है 4 नंबर का। और चैप्टर नंबर जो 2 है बड़ा वो आपका आने वाला है 14 मार्क्स में। और चैप्टर नंबर जो 3 है बड़ा वो आपका आने वाला है 17 मार्क्स में। और चैप्टर नंबर जो 4 है बड़ा वो आपका आने वाला 15 मार्क्स, इनकी 15 नंबर आने वाले। तो बड़ा अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपको सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मेरा अगर बेटा मेरी बात मानते हो तो बड़ा एक आप चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक आप चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और एक चैप्टर नंबर 2 आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये 3 चैप्टर पे पकड़ एकदम मजबूत कर लो बड़ा, एकदम मजबूत कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ बड़ा, चैप्टर 1 तो लास्ट में जाते जाते थियरी है, वो तो लास्ट में जाते जाते भी आप याद कर सकते हो, बट 2, 3, 4 की प्रैक्टिस इतना जबरदस्त तरीके से कर दो। और बड़ा मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके पास टाइम है, अगर अभी से शुरुआत करोगे अभी से, तो मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी देता हूँ बड़ा कि जब एग्जाम आते आते आपके 50 में से 50 मार्क्स आएंगे, स्टेट में इसकी पूरी गारंटी में देता हूँ। बट याद रखना छोटे सवालों पे भी फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा आपकी वहां पर भी मार्क्स कटने की संभावना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर्स होते बड़ा, ये स्कूल वाले खुद अपने अपने तरीके से पेपर्स निकाल रहे हैं। आपको पता है 11th क्लास और 9th क्लास का बोर्ड नहीं होता है, तो वो पेपर कौन बनाता है? वो पेपर बनाएंगे आपके स्कूल के टीचर्स बनाएंगे, और आपके टीचर्स जो बोलेंगे उसी टाइप का ही पेपर आएगा। बस मैंने आपकी हेल्प कर दी है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में, और इस तरीके से तैयारी करोगे तो ताबड़तोड़ तरीके से आपके एग्जाम में रिजल्ट आने वाले। और भाई गारंटेड, सच में कह रहा हूं बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपका। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर, बड़ा मेहनत आपको करना है बेटा। मैंने आपको सजेशन दे दिया है कि इस तरीके से अगर तैयारी करते हो तो शायद आपकी हेल्प हो जाएगी। डन? क्लियर बड़ा? तो सबसे ज्यादा अगर मेहनत अगर आपको करना है तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 कर लेना, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो ब्लूप्रिंट है बड़ा, ये जो ब्लूप्रिंट है ये वाला, इसको बड़ा मैंने अपनी मर्जी से रेडी किया हुआ है, और सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से रेडी कर सकते हैं। बट 90% केसेस में क्या होगा, मेरा जो ब्लूप्रिंट है उसमें से लगभग लगभग सेम ही होगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो कोई गवर्नमेंट तो देता नहीं है, ये लोग अपने 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 हिसाब से तैयार करते हैं। बट मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बड़ा मैंने यहाँ पर कुछ पेपर्स को रिसर्च करके बड़ा आपके लिए ब्लूप्रिंट बनाया, जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बट ये चैप्टर से आपको बता दिया है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स में आएगा, बट मैं साथ साथ में आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सेक्शन जो ए होगा बड़ा, सेक्शन ए वो आपको 10 नंबर में ही पूछा जाएगा। सेक्शन ए आपका 10 नंबर में ही पूछा जाएगा, बट कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से बड़ा आपको 1 क्वेश्चन पूछेंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपका 3 क्वेश्चन पूछेंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से आपका 3 क्वेश्चन पूछेंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी आपका 3 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब चारों 4 चैप्टर में से बड़ा आपको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज रेडी करके जाना। फिर से क्या कह रहा हूं,
अच्छे तरीके से एमसीक्यूज रेडी करके जाना। सर ये एमसीक्यू की तैयारी करना कहाँ से भाई साहब, प्रॉब्लम तो ये हो रही ना। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। सबसे पहले बेटा आप लोगों को आपको करना है बुक्स, पहला प्रेफर करना है बुक्स। इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम वाले के लिए बेटा सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर हिंदी मीडियम को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं गुजराती और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो लोग बड़ा बुक में से और नवनीत की जो डाइजेस्ट होती है उसके पीछे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दी होती, वहां से प्रिपरेशन आपको कर लेना है। अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको बड़ा अच्छे तरीके से बुक रेडी करना है। और बुक रेडी हो जाए बड़ा तो अगर आपके आजू बाजू कहीं पे भी बड़ा अगर बड़ा अपेक्षित वगैरह मिलता है अपेक्षित, तो सब प्लीज बड़ा अपेक्षित ले लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। और अपेक्षित आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा बड़ा। इसमें सारे के सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए बड़ा, और ये आपको बहुत ज्यादा ही मदद करने वाला है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी 5 मार्क का आने वाला है, एक क्वेश्चन 1 मार्क, ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यू होगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 में से एक आएगा। यानी चारों चार चैप्टर में से एक एक वाक्य को क्वेश्चन आंसर पढ़ेगा। पढ़ोगे कहाँ से, तो ये जो बुक है बड़ा, बुक का जो बुक के अंदर स्वाध्याय होगा, एक्सरसाइज होगा, उसके अंदर जो सेक्शन बी लिखा होता है ना, सेक्शन बी विभाग, सेक्शन बी विभाग आपको वो रेडी करना है। यस, आपने अगर वो रेडी कर लिया तो समझ जाना बड़ा आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएंगे और काफी शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो उसी तरीके से बड़ा आपको रेडी करना रहेगा ऑल स्टूडेंट को। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी विभाग जब वो 6 में से कोई भी 4 करना है, एनी 4 करना है। यानी 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एनी 4 कोई भी 4 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे 4 क्वेश्चन करना, 4 दूनी 8 होगा। कौन कौन से चैप्टर में से आएगा, सर चैप्टर नंबर 1 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आएगा, और चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने वाला है। तो इस तरीके से रेडी करोगे तो शायद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं सर सेक्शन सी की तैयारी करे तो करे कहाँ से। तो सेक्शन सी की जो तैयारी करना है बड़ा अगर आपको, तो बुक है, उस बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दिया होता है। एक्सरसाइज में वहां पर बड़ा लिखा रहता है सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब विभाग सी लिखा होता है, या विभाग का लिखा होता है बड़ा हिंदी में। तो बड़ा स्वाध्याय में जाके देखना, वहां पर ABCD ऐसे लिखा होता है बड़ा। तो उसमें जो सी विभाग होगा वो आपको अच्छे से रेडी करना है। और जैसे मैं बता रहा हूं प्लीज बेटा वैसे ही करके जाना, सच कह रहा हूं बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। सार और जो चैप्टर मैंने आपको बोला ज्यादा फोकस करना, उस पर तो कुछ ज्यादा ही फोकस करना। और बाकी रही बात सेक्शन सी में से आप क्वेश्चन उठा लोगे, आपका काम हो जाएगा, गारंटी गारंटी गारंटी। बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके बड़ा मैं आप लोगों के लिए वीडियो को शूट करता हूँ बड़ा, और मैं हवा में तीर नहीं मारता हूँ, मैं जो भी बताता हूँ फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट देख लीजिए, और सत्यम सर के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं तब आके मुझे मिल सकती हूँ। आपको जो भी कमेंट में लिखना है वो लिख सकती हूँ, ओपन चैलेंज। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ बड़ा, तो नेक्स्ट सेक्शन में बड़ा सेक्शन डी 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन करने, 3 त्रिक का 9 मार्क्स होंगे। सर चैप्टर नंबर 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 में से शायद ही आएगा, शायद ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेडी कर लेना बड़ा। ठीक है, 9 नंबर आपकी रेडी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई बड़ा 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 दूनी 8 मार्क्स होंगे। चैप्टर 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 में से एक भी नहीं आएगा, चैप्टर 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। बट बड़ा यहाँ पर 3 क्वेश्चन चाहिए, 3 में से 2 लिखना है, तो 2 तो मिल गए। अब बड़ा बचा 1 और 3 में से बड़ा मैंने अपने हिसाब से बनाया कि नहीं आएगा, बट स्कूल वाले चाहे तो बड़ा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सेक्शन ए में भी पूछ सकते हैं बड़ा। तो सो प्लीज चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 भी एक बार रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना बड़ा। ठीक है, बाकी मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता तो दिया है,
बट फिर भी बड़ा रिस्क मत लेना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए पढ़ लेना सब। सेक्शन एफ की बात करूं, 3 में से कोई भी 2 करना है तो 1 में से नहीं आएगा, 2 में से नहीं आएगा बड़ा, 3 में से 1 आएगा और 4 में से बड़ा 2 आ सकती हैं, 4 में से 2 आएंगी और 3 में से 1 आएंगी। 1 2 भी रेडी कर लेना बड़ा, बाई चांस पूछ ले, ठीक है। बट लगभग लगभग 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 और 4 ही है जो सेक्शन एफ में पूछे जाते हैं। डन, ठीक है, क्लियर हो बड़ा। तो इस तरीके का बड़ा जो स्टेट का ब्लूप्रिंट था मैंने आपको समझा दिया। और बड़ा बात करता सेक्शन ई की तैयारी, सेक्शन डी की तैयारी कहाँ से करूंगी, तो बड़ा बुक दिया होगा, उसे बुक के अंदर जो सेक्शन डी विभाग होगा वहां से आपको रेडी करना है। और सेक्शन एफ की तैयारी, ई की तैयारी बड़ा बुक के अंदर जो सेक्शन ई का विभाग होगा बड़ा, ई का विभाग, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़ा। और सेक्शन एफ में वो भी बुक दिया होगा, उसके अंदर जो सेक्शन एफ विभाग होगा वो वहीं से ही पूछा जाएगा, ये कंफर्म है बड़ा, कंफर्म है बड़ा। और हर एक टीचर का मंतव्य लगभग जिसमें से 90% केसेस में ऐसे ही पेपर पूछा जाता है। बट कुछ टीचर्स जो होंगे वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सभी टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका होता है और पूछने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग अपने हिसाब से ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हैं। बाकी तो बड़ा मैंने रिसर्च करके बहुत सारे पेपर एनालिसिस करके बड़ा आप लोगों के सामने ये वीडियोस पेश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको बड़ा ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और किस तरीके से रेडी करना है और कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है वो सब चीजें मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। फिर से जाते जाते बड़ा मैं आपको बता दूं, केस स्टडी वाले सम्स भी पूछ सकते हैं बड़ा, केस स्टडी सीबीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी सीबीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर कैसा होता है मैं बड़ा नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं फ्री होगा तो मैं आपको बता दूंगा सीबीटी टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्षमता आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। अभी बड़ा अगर आप लोग ने चैप्टर नंबर 2 3 4 अगर रेडी नहीं किया तो पहले 2 3 4 पे ज्यादा फोकस करो, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, चैप्टर 2 3 4 पे ज्यादा फोकस करूं। चलिए बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।